कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम जितना ही दूर रहें उतना ही सही होता है, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर होता है। पर राकेश ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी सज़ा उसके दोस्तों को भुगतनी पड़ी। तो आखिर क्या किया था राकेश ने ऐसा कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को इतनी बड़ी सज़ा मिली। राकेश बेंगलोर में ही रहकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसका एक काफ़ी अच्छा दोस्त था जिसका नाम मनी था। मनी जो कि एक काफ़ी अच्छी फैमिली से आता था, काफ़ी अमीर फैमिली से। मनी अपने परिवार के साथ कोलकाता में ही रहा करता था। अपनी स्कूल की पढ़ाई उसने कोलकाता से ही पूरी करी थी और स्कूलिंग करने के बाद मनी ने सोचा कि क्यों ना और अच्छी पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, क्योंकि उसने बेंगलोर का काफ़ी नाम सुना हुआ था। मनी ने ऐसा ही किया। मनी ने बेंगलोर के एक काफ़ी अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मनी पहले तो कुछ दिन तक कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, बट हॉस्टल में बहुत सारे रूल्स ये सब होते थे जो कि मनी को पसंद नहीं थे, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगा बल्कि आसपास कहीं पीजी ले लेगा और मस्त आराम से वहाँ रहा करेगा। और अब मनी पीजी ढूंढना शुरू कर देता है। मनी काफ़ी दिनों तक पीजी ढूंढता है, जिसके बाद मनी को एक पीजी आखिरकार मिल ही जाता है। इस पीजी का नाम अगस्त्य अपार्टमेंट्स था। राकेश और मनी पहले सेम हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन मनी के शिफ्ट करने के बाद राकेश अकेले ही रहता था। मनी का जो पीजी का रूम था वो एक छोटे से घर जैसा ही था, एक छोटा सा रूम और साइड में ही किचन और बाथरूम अटैच्ड। और जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे वो भी मनी को अब जानने लग गए थे और वो सब काफ़ी अच्छे थे। मनी को ऐसे तो कोई परेशानी नहीं थी सिवाय एक चीज़ के। मनी के पीजी में एक दरवाज़ा था और 2 खिड़कियाँ थी। एक खिड़की जो कि मेन रोड की साइड खुलती थी और दूसरी खिड़की जो कि किचन की तरफ खुलती थी। अब जो पहली खिड़की थी जिससे पूरा रोड दिखता था, वो खिड़की मनी अक्सर बंद ही रखता था, क्योंकि मनी जब भी वो खिड़की खोलकर देखता था तो उसे रोड तो दिखता था, बट रोड में एक पहले थिएटर हुआ करता था जो कि पूरी तरीके से जल गया था और वो थिएटर मनी को क्लियरली दिखता था, जिसे देख के मनी को कुछ अच्छी वाइब्स आती नहीं थी। एक जला हुआ थिएटर ऐसे बंजारा पड़ा हुआ है, तो मनी उस खिड़की को बंद ही रखता था। मनी ने अपने मालिक से उस थिएटर के बारे में भी पूछा था कि आखिर क्या हुआ था वहाँ, जिसके जवाब में मकान मालिक ने कहा था कि बहुत टाइम पहले वो थिएटर काफ़ी अच्छा चला करता था और एक शाम की बात है जब हर शामों की तरह ये थिएटर खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की गलती से पूरे थिएटर में आग लग गई। आग लगने की वजह से वहाँ पे काफ़ी भाग दौड़ मच गई। काफ़ी लोग वहाँ से भागकर चले गए, बट कुछ लोग जो वहाँ से भाग नहीं पाए उनकी उसी थिएटर के साथ मौत हो गई। बाद में पता चलता है कि ये जो आग लगी होती है ये कुछ लोग ऐसे सिगरेट पी रहे थे, उसकी वजह से ही ऐसे वो फेंक देते हैं यहाँ वहाँ और उसकी वजह से पूरी आग फैल जाती है। तो अब ये जो पूरा जिम्मा था वो भी किसके सर पे डालते, पुलिस भी इस केस को वहीं क्लोज कर देती है, क्योंकि शायद जिसने वो सिगरेट जलाई थी उसकी मौत भी उधर ही हो चुकी थी। तो मनी को जब ये पूरी बैक स्टोरी थिएटर की पता चली थी तब से ही उसे बड़ा अजीब सा डर लगने लग गया था और इसीलिए वो उस खिड़की को हमेशा बंद ही रखता था। अब ये बात सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद की होगी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी में मनी और राकेश काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि आज रात वो मनी के पीजी में जाएंगे और वहाँ जाकर थोड़ी सी पार्टी वगैरह करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। राकेश दुकान जाता है, वहाँ से सिगरेट ले लेता है, वहाँ से कुछ दारू की बोतल ले लेता है और अब ये दोनों मनी के पीजी में चले जाते हैं। इन दोनों ने मनी का पीजी इसलिए चुना था क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल में ये सब करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। अब ये दोनों 7 बजे पीजी में पहुँच जाते हैं। ये वहाँ पे आराम से चिकन विकन तो इन्होंने ख़रीदा ही होता है, उसको निकालते हैं, आराम से अपना सिगरेट दारू सब लेके बैठ जाते हैं और टीवी भी ऑन कर देते हैं। करीब रात के 9 बजे तक इनका कार्यक्रम पूरा खत्म हो चुका था। दारू तो बची हुई थी बट चिकन विकन ये सब खत्म हो चुका था। अब ये लोग आराम से बैठे हुए और नॉर्मली टीवी देख रहे हैं। अब क्या हो रहा था, ये स्मोक तो कर ही रहे थे, तो जो पूरा धुआं था वो पूरे रूम में ऐसे फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि राकेश को अब थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, उसे सफोकेशन हो रही थी, उसे सांस नहीं ली जा रही थी पूरे धुएँ की वजह से। तो अब राकेश क्या करता है, उठता है और मनी के जो पीजी की दोनों खिड़कियाँ होती हैं उन्हें खोल देता है। पहली खिड़की खोलता है, किचन दिखता है। दूसरी खिड़की खोलता है तो उसको वो जला हुआ थिएटर दिखता है। जब उसे थिएटर दिखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसने ये जला हुआ थिएटर पहले देखा ही नहीं था। एक्चुअली वो आता था दूसरी साइड से, ठीक है, वो इस साइड से आता था और ये वाला थिएटर इस साइड था, इस साइड ये गया ही नहीं कभी और इतना मनी के पीजी में आया भी नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम था जब वो उस थिएटर को देख रहा था। और राकेश ऐसा इंसान था जिसे ऐसे खंडर, ऐसे उल्टी सीधी जगह में जाने का अलग ही शौक था। एक तो ये लोग भाई कितना भी इन्हें समझा लो, इन्हें ऐसी जगह जाना ही जाना है और फिर चले जाएंगे। उसके बाद इन्हें भी पता होता है कि ऐसी जगह कभी ना कभी जाओगे तुम फंसोगे ही फंसोगे। फिर उसके बाद किसी एक यूट्यूबर को मेल कर देंगे कि हमारे एक डिसीजन ने तो भैया हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट दे दिया, क्यों जाना है भाई, मत जाया करो ऐसी जगह। 100 बार समझाया होता है बट नहीं, तुम्हें वहीं जाना है।
अब राकेश जब वो थिएटर देखता है तो वो एकदम एक्साइटेड होकर मनी से पूछता है कि भाई ये क्या चीज़ है। मनी राकेश को पूरी स्टोरी बता देता है। उसे लगता है कि जैसे मैं डर चुका था ये पूरी स्टोरी सुनकर राकेश भी डर जाएगा, बट इसका उल्टा होता है। राकेश और एक्साइटेड होकर पूछता है कभी जाने का नहीं सोचा इसके अंदर? मनी बोलता है कहाँ पर? अबे इस थिएटर के अंदर, चलना चलते हैं। मनी राकेश को उसी टाइम डांट देता है कि भाई तू पागल वागल है क्या? तुझे पता भी है, आइडिया भी है, तू क्या कह रहा है? उस थिएटर के अंदर पता है कितने लोग जलकर मरे होंगे, कितनी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर है। भाई सोच भी मत वहाँ जाने का। जिसे सुनकर राकेश जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि भाई दुनिया में रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं और ऐसे हर किसी के मरने से नेगेटिव एनर्जी फैलने लग गई ना, तब तो हो गया इस दुनिया का। राकेश और इंसिस्ट करने लगा कि ब्रो एक बार चलकर देख लेते हैं कैसा रहेगा। मतलब सोच रहा वहाँ पे कितना कुछ है, कितना कुछ हमें देखने को मिलेगा, तो एक बार चल के देख नहीं सकता क्या? अब इतनी बार बोलने के बाद मनी भी अब इस बात पर राज़ी हो जाता है। अब दोनों उस रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। उस जगह इतनी स्ट्रीट लाइट्स ना होने के कारण जो रोशनी हो पा रही थी वो उन दोनों के फ़ोन से ही निकल रही थी। मनी हल्का सा डरा हुआ था, लेकिन वहीं राकेश को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि आखिरकार उस थिएटर के अंदर होगा क्या। अब ये दोनों थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं। थिएटर के अंदर एकदम सन्नाटा था, एकदम शांति। मनी और राकेश कुछ भी बोलते तो उनकी आवाज़ पूरे थिएटर में गूंजने लग जाती। थिएटर के अंदर सारी चीज़ें जली हुई थी। वो दोनों सोच भी नहीं पा रहे थे कि जब वहाँ आग लगी होगी तो लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अब ये दोनों बस आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाते हैं कि तभी राकेश एकदम जोर से चिल्लाता है। मनी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो एकदम राकेश के पास जाके बोलता है कि क्या हो गया भाई, तू चिल्ला क्यों रहा है? जिस पे राकेश ऐसे एकदम हकलाते हुए कह रहा है कि मनी वहाँ पर कोई है, और वो ऐसे एकदम अपनी फिंगर के इशारे से दिखा रहा है कि किस साइड। अब मनी उस साइड देखता है तो वो एक एग्जिट का साइड रहता है, और राकेश बोलता है कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा। मनी के डर के मारे पसीने छूटने लगे और डरते डरते ही उसने अपनी नज़र थिएटर के एग्जिट की तरफ मोड़ी, जिसके बाद वो गौर से उधर देखने लगा। मनी उधर देख ही रहा था कि तभी राकेश पीछे से जोर जोर से हंसने लगा। भाई शक्ल देख अपनी, कितना डर चुका है तू। राकेश ये सब हंसते हुए मनी को कह रहा था। अब मनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और वो सीधा थिएटर के बाहर चल दिया। मनी के पीछे पीछे राकेश भी थिएटर से बाहर आ गया। क्या हुआ यार? सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राकेश मनी को ये बोल बोल कर मना रहा था। मनी गुस्से में राकेश को बोलता है कि भाई ये सब ना डराने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? ये सब मजाक मेरे साथ मत किया कर। जिस पे राकेश उसे फिर से सॉरी बहुत बार अपोलोजाइज़ करता है, और फिर ये करने के बाद ये दोनों अब वापस पीजी में आ जाते हैं। पीजी में आने के बाद दोनों ने थोड़ी देर तक टीवी देखा, जिसके बाद दोनों सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। रात काफ़ी बीत गई थी और करीब रात के 3 बज रहे थे। मनी की नींद खुली, लेकिन मनी ने देखा कि राकेश जो रात को उसके बगल में सोया था अब वो वहाँ पर नहीं है। मनी ने राकेश के फ़ोन पर कॉल करी, लेकिन राकेश का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मनी को चिंता भी होने लगी कि यार राकेश यहीं सोया हुआ था, वो कहाँ चले गए इतनी रात को। अब मनी उठता है और राकेश का नाम जोर जोर से पुकारने लग जाता है कि सुन लेगा तो आ जाएगा। राकेश, राकेश कहाँ है? राकेश। मनी अभी राकेश को ढूंढ ही रहा था कि उसकी नज़र पड़ती है उसकी खिड़की की तरफ, वही जो रोड की साइड जा रही थी। और जब वो उस खिड़की से बाहर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है, क्योंकि मनी देख रहा होता है कि राकेश उसी थिएटर के बाहर खड़ा हुआ है और वहाँ पे सिगरेट पी रहा है और उस थिएटर की साइड देख रहा है। मनी को समझ नहीं आ रहा है कि ये पागल इंसान वहाँ क्या कर रहा है। वो चिल्लाने की सोचता है, बट उसे लगता है कि इतनी रात को इतनी ज़ोर से चिल्लाना सही नहीं रहेगा। मनी को राकेश को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बाहर जाता है और राकेश की तरफ ऐसे थिएटर की तरफ जा रहा है, और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आज भाई ये बहुत सुनेगा मेरे से। खुद को क्या तीसमार खान समझता है क्या? पागल इंसान, इसे बोला था ना नहीं जाना वहाँ पर, फिर भी वहीं जाकर सिगरेट पी रहा है। गधा इंसान ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है राकेश की तरफ, और बस उसे पूरा सुनाने के मूड में है। मनी अब थोड़े ही देर में राकेश के पीछे आकर खड़ा हो गया और ज़ोर से बोला, पागल हो गया है क्या तू? तुझे मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, और वैसे भी इतनी रात को इधर आने का मतलब क्या है? मनी जैसे ही टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, उसका एकदम से फ़ोन बजने लग जाता है। जैसे ही फ़ोन बजता है उसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं, क्योंकि जिसकी उसे कॉल आ रही थी वो और कोई नहीं, खुद राकेश था। और उसके सामने राकेश खड़ा था, जो कि थिएटर की तरफ देख के सिगरेट पी रहा है, और उसके हाथ में कोई फ़ोन नहीं है। तो फिर मनी को ये फ़ोन कर कौन रहा है? अब मनी अपने कांपते हुए हाथों से कैसे तो करके वो कॉल उठा लेता है, और जब वो उठाता है उसको राकेश सामने से बोलता है कि भाई तू किधर चला गया? मैं 5 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गया, तू तो गायब ही हो गया, कहाँ पर है? जल्दी आ। राकेश उस फ़ोन से बात कर रहा है और मनी की जस्ट सामने
राकेश खड़ा है जो कि थिएटर की तरफ देख रहा है। मनी को कुछ समझ नहीं आता। वो इतना डर जाता है कि वो उसी टाइम वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और मनी की जब आंखें खुलती है तब सुबह हो रही होती है और मनी अपने पीजी के बेड में पड़ा हुआ होता है। मनी को लगता है चलो ये कोई सपना था, थैंकफुली ये कोई हकीकत नहीं थी। बट मनी देखता है कि उसके आसपास राकेश बैठा हुआ है और उसके अड़ोस पड़ोस के 4-5 लोग आके बैठ गए हैं। मनी कंफ्यूज्ड हो गया कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद राकेश ने बताया कि कल रात जब वो वॉशरूम गया था और जब वो वापस आया तब मनी अपने रूम में नहीं था। राकेश ने बताया कि उसने मनी को फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन मनी की तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर राकेश और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसकी चिल्लाने की आवाज़ से उठ चुके थे। वो सब देखते हैं कि मनी बाहर पड़ा हुआ था। तो ये सब लोग जाते हैं, मनी को उठाते हैं और वहाँ से फिर पीजी में लेकर आते हैं। मनी फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अभी तक उसको लग रहा था ये सब सपना है। बट अब उसको जब इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो उसे पता चला ये सपना नहीं था, ये तो हकीकत थी। मनी डरते हुए इन सबको कल रात की पूरी चीज़ें बताता है कि कैसे उसे राकेश सामने दिख रहा था और असल में राकेश उसे कॉल कर रहा था। ये सब चीज़ें उसने बताई तो किसी ने भी उसका बिलीव नहीं करा। इनफैक्ट राकेश ने भी ये बोल के टाल दिया कि कल तूने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होगी जिसकी वजह से तुझे ये सब दिख रहा होगा, असल में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और मनी ने भी राकेश की बात मान ली कि हाँ हो सकता है ऐसा कि मैंने ज़्यादा दारू पी लिया तो मेरे को ऐसे हेलुसिनेशन हो रहे होंगे। अब देखते ही देखते इस बात को 3 दिन बीत गए। मनी के कॉलेज शुरू हो गए। वो दिन मंडे का होगा जब मनी ने अपने घर में सुबह ताला लगाया और कॉलेज के लिए निकल गया। मनी ने शाम तक अपने सारे लेक्चर्स पूरे किए जिसके बाद वो पीजी के लिए निकल गया। लेकिन रूम पर पहुंच के उसने देखा कि उसके रूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है और बहुत सारे लोग उसके घर में हैं। मनी भागता हुआ अपने रूम में गया। मनी भागता हुआ अपने पीजी की तरफ जाता है। अपने रूम में जैसे वो एंटर करता है वो देखता है कि उसके किचन का आधा हिस्सा जल चुका था। दरअसल जब मनी कॉलेज गया था पीछे से उसके रूम में आग लग गई थी। मनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो सब कुछ चेक करके गया था और सब कुछ सही था, तो ये आग कैसे लग सकती है मेरे रूम में। वेल मनी हैरान तो था बट साथ में ये एक अच्छी खबर थी कि जितना भी जला था उसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ही आग लगी थी और तब तक लोगों ने आके वो बुझा दी थी। मनी ऑल तो बहुत कन्फ्यूज था बट जब सब लोग चले जाते हैं तो वो भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ मतलब कम से कम बच गए, सब कुछ सही रहा और आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ये सोचकर अब मनी सोने लग जाता है। अब मनी सो रहा है कि रात के करीबन 1 बजे अचानक से उसे धम्म करके कोई आवाज़ आती है और मनी एकदम से उठ जाता है। देखता है तो उसका जो फ्रिज होता है वो खुला होता है और फ्रिज के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। मनी सोचता है कि शायद कोई बिल्ली विल्ली आ गई होगी और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। सामान समेट रहा है, वो सब कुछ सही से कर रहा है कि एकदम से उसकी नज़र उस खिड़की में पड़ती है और वो देखता है कि वो जो खिड़की होती है जिसे मनी हमेशा बंद रखता था वो खुली हुई थी और उस खिड़की से थिएटर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। वेल मनी ने अब वो खिड़की बंद करी और फिर से अपने बिस्तर में सो गया। अगला दिन उसका बड़ा नॉर्मल सा गया कॉलेज में गया, लेक्चर्स अटेंड करे और आ गया। वापस से उसने बाहर से खाना मंगाया, जितना खाना था खाया, जो बच गया वो फ्रिज में रखा और वापस से अब सोने लग गया। अब रात का समय था और फिर से रात के 1 बजे उसकी धम करके आवाज़ से ऐसे नींद खुल जाती है और वो फिर से देखता है फ्रिज खुला पड़ा था, सामान नीचे बिखरा पड़ा था। मनी अपनी आंखों को कैसे तो करके ऐसे विज़न क्लियर करके ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि फ्रिज के बगल में एक छोटा सा स्पेस था खाली सा। वहाँ पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ है जिसका पूरा शरीर जला हुआ है और वो जब मनी को देखता है वैसे बड़ी क्रीपी सी स्माइल करने लग जाता है। मनी जैसे ही ये सब देखता है मनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम चिल्ला कर उठता है और बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ से सीधा राकेश के हॉस्टल भागता है जो कि मनी के पीजी से करीबन 600 मीटर की दूरी पर होगा। आधी रात को जहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट ना कोई लोग, मनी वहाँ पर अकेला भाग रहा है क्योंकि मनी ने अपने रूम में कुछ ऐसा देख लिया कि वो सोच रहा है भाई बाहर कितना भी डेंजर हो इससे तो कम ही डेंजर होगा। मनी बस भागे जा रहा है और कैसे तो करके वो राकेश के घर पे पहुंच जाता है और भागते भागते वो फाइनली राकेश के हॉस्टल पर पहुंच जाता है। मनी राकेश को ये सारी कहानी सुनाता है और बोलता है कि मैं आज तेरे साथ ही सोऊंगा यहाँ पर, भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे तो कुछ भी हो रहा है, वहाँ तो जला हुआ आदमी दिखा ये वो। मनी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। राकेश उसे कैसे तो करके शांत करता है और बोलता है तू टेंशन मत ले, तुझे जब तक रहना तो यहाँ आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है। मनी और राकेश उस रात को कैसे तो करके सो जाते हैं। अगला दिन भी मनीष राकेश के हॉस्टल में ही बिताता है। अब सैटरडे और संडे आ जाता है। मनी बोलता है ब्रो मुझे अब उस पीजी में नहीं रहना, मैं कैसे तो करके अपना पीजी चेंज करूँगा या फिर मैं वापस यहीं आ जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ अकेले तो नहीं रहूँगा।
ऐसे ही होता है। वहाँ पे मनी का सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दोनों एक वैन करते हैं, राकेश और मनी, और वैन को अब वहाँ ले जाते हैं और पीजी का सारा सामान उस वैन में डालते हैं और अब बस जा ही रहे होते हैं कि तभी जो उनके लोकेलिटी का एक अंकल होते हैं वो मनी के पास आकर बोलते हैं कि अच्छा हुआ बेटा, तुम सही समय पर ये सब छोड़कर जा रहे हो। जिस पे मनी को बड़ी हैरानी होती है। बोलता है कि अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तब अंकल बताते हैं कि तुमसे पहले भी एक बच्चा यहाँ पर रहता था पीजी में ही, उसके अंदर भी एक अजीब सी ऐसी चुल थी कि ऐसी उल्टी सीधी जगह जाऊँगा, देखूँगा क्या होता है, एक्सप्लोर करूँगा, महान बनूँगा। और वो भी तुम्हारी तरह उस थिएटर को एक्सप्लोर करने चला गया था। और उसके बाद से उसको रोज़ एक आदमी दिखता था जिसका पूरा शरीर जला हुआ होता था, और मेंटली उस पर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अफेक्ट करी कि आज की डेट पर वो लड़का पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो अब यहाँ नहीं रहता, बट जो उसके साथ हुआ वो हम सबको पता है। हम सब ने तुम्हें बचाने की खूब कोशिश करी थी। जब तुम वहाँ पड़े हुए मिले थे तभी हम तुम्हें उठा के लेकर आए, और उससे पहले भी हमने तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से बताई थी कि यहाँ कभी मत जाना, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। बट फिर भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी और तुम उस रात को इस थिएटर में चले गए, जिसके बाद से हमें डर था कि कहीं तुम्हारे साथ भी ये सब चीज़ें ना हो। और जब मैं आज तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अब पीजी चेंज कर रहे हो और ये अपना सारा सामान ले जा रहे हो, और तुम्हारे हाव भाव भी मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वो सेम चीज़ें हुई जो उस लड़के के साथ हुई थी। वेल, मनी जल्दी से अपना सामान सब पैक करके वैन से निकल पड़ता है, और तब से लेकर आज तक वो राकेश के साथ ही उसी के हॉस्टल में शिफ्ट हो चुका है। अब मनी और राकेश साथ ही रहते हैं, बट इनको आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो जला हुआ इंसान था तो कौन था, और क्यों वो जो भी थिएटर में जाते थे उनके साथ ऐसा करता था, उनके पीछे लग जाता था, उन्हें परेशान करता था। आखिर क्या था उसका मकसद, ये इन दोनों को कभी नहीं पता चल पाया। ये सवाल अभी भी एक सवाल बन के रह गया है। वेल, हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। बट आज भी मनी के दिल में वो डर बना हुआ है। वो आज भी रात के समय कहीं बाहर नहीं जाता। अकेले तो छोड़ो, दोस्त बोलते रह जाते कि नाइट आउट करते हैं, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। मनी कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ अपने रूम में ही रहता है। और कभी ऐसा भी हो जाए ना कि राकेश वॉशरूम चले गया या कहीं ऐसे दुकान चला गया या कहीं पे भी चला गया जिधर मनी को थोड़े देर तक अकेला रहना है, मनी पागल हो जाता है। मनी चिल्लाने लग जाती है कि राकेश जल्दी आ जा, ऐसा करके मनी अकेला रह ही नहीं पाता रात के टाइम। तो ये थी गाइज मनी और राकेश की स्टोरी, जो कि राकेश ने हमसे शेयर करी थी, और इसीलिए उसने शुरू में ही बोल दिया था कि उसको एक गिल्ट है जो कि शायद उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि डिसीज़न राकेश का था। बट इसकी सज़ा भुगतनी मनी को पड़ी। ऐसे ही होता है, कभी कभी आप खुद तो ब्रेव बन जाते हो कि भाई मैं तो सह लूँगा, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब देख लूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। बट व्हाट इफ़ आपके साथ हो ही ना, बल्कि आपके उस दोस्त के साथ हो जिसको ये चीज़ें अफेक्ट करती है, जिसको इन चीज़ों से डर लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये चीज़ें मैंने 100 बार बोल दी है। मुझे ये भी पता है कि मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको जाना है वो तब भी जाएगा। कोई बात नहीं, आप जाइए और नई नई स्टोरीज़ ला कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।